मैं जब भी अपने क्लाइंट से जुड़ता हूं तो उनका एक ही सवाल होता है, सर हमने लोन लिया था, लोन हमारा अनसिक्योर था, हम उसको पे नहीं कर पाए टाइमली, अब लोन अकाउंट हो चुका है एनपीए, हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें टोटल पेमेंट कर देनी चाहिए या फिर हमें ईएमआई को कंटिन्यू करना चाहिए? आखिर क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है, आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो हमारे द्वारा लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी किसी व्यक्ति को अपनी वीडियोस के माध्यम से ना तो मैनिपुलेट करते हैं, ना मिसगाइड करते हैं। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही आपके सामने ला करके रखते हैं। देखिए, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनसिक्योर लोन लेते हैं तो आपसे किसी प्रकार की कोई गारंटी वगैरह तो ली नहीं जाती है। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। और लोन अकाउंट एनपीए होता कब है? लोन अकाउंट एनपीए तब होता है जब आप 92 डेज तक अपनी कोई भी ईएमआई पे नहीं करते हैं। एनपीए का मतलब सिंपल इतना है कि बैंक और एनबीएफसी ने जो आपको पैसा दिया है, अब बैंक और एनबीएफसी उससे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। जो भी इंटरेस्ट कमाता है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, उसका पैसा जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ चुका है। एनपीए का मतलब सिंपल ये होता है। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे ही उनका लोन अकाउंट एनपीए हुआ, रिकवरी एजेंट उनको कॉल करते हैं कि तू भाई एक काम कर, 700 रुपये दे दे, 800 रुपये दे दे, तेरी इतनी ईएमआई है, उसके तो ब्याज पेनल्टी दे दे। वो ब्याज पेनल्टी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट जो है वो एनपीए में ही कंसीडर रहता है, जो मेरे देखने में आया है। देखिए, जब भी आपका लोन अकाउंट एनपीए हो, आप सबसे पहले बैंक से, एनबीएफसी से, जिससे भी आपने लोन लिया है, आप बात करें, उनको बताएं कि देखिए आपका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए हो चुका है और अब आप जो ब्याज पेनल्टी आपने लगाए हैं उसको रिमूव कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं टाइमली पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। अगर वो रिमूव कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर बेहतर रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको तीनों ईएमआई पे करनी होंगी, तब जाकर के आपका जो अकाउंट है वो रेगुलर हो जाएगा। अब कई व्यक्ति लगातार यही पूछते हैं कि एनपीए के बाद क्या करें। देखिए, बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप लोन चुकाने में सक्षम हैं तो तीनों ईएमआई विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे करके मामले को क्लियर कर लें और टाइमली पेमेंट अपना करते रहें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम कोई आपका लोन जो है वो डिफॉल्ट ना हो, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अगर आपके पास में रुपया पैसा है ही नहीं, आपको लगता है कि आप कंटिन्यू ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे या आपकी सैलरी पूरे तरीके से कम हो चुकी है, आप इतनी ईएमआई नहीं दे सकते, तो सिर्फ आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर करके आपकी लोन ईएमआई जो है उनको बढ़ा दिया जाए और जो ईएमआई का अमाउंट है वो कम कर दिया जाए, बट उसमें आपको इंटरेस्ट जो है थोड़ा अधिक देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है लोन रिस्ट्रक्चर। अगर बैंक इस बात को मान लेते हैं तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन आपके पास में है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये भी है, आप लोन सेटलमेंट के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट के लिए आप जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। तो अगर आप पैसा दे सकते हैं तो सारा पेमेंट करके अपना मामले को क्लोज कर दें। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, 3 ईएमआई जो भी आपकी डिफॉल्ट हुई है विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी उनको पे करके अपने लोन अकाउंट को रेगुलर कर लो बस, और टाइमली पे करते रहो। नेक्स्ट टाइम लोन को डिफॉल्ट मत करो। ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। अदरवाइज ये तो फिर फालतू की बातें हो जाएंगी कि भाई बहुत से लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि आप ऐसा कर लो, आप पेमेंट मत करो, फिर लास्टली सेटलमेंट होगा, ये होगा। भैया, सिविल की धज्जियां मत उड़वाओ। सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो आप 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, लेकिन कभी आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, व्यापार करना चाह रहे हो और आपको लोन की जरूरत पड़ जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अपनी फाइनेंशियल डेथ ना करें। या तो आप जो 3 ईएमआई हैं वो टाइमली पे करके रेगुलर कर लें अपने अकाउंट को विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, या फिर आप फुल पेमेंट कर लो। बस ये दो ऑप्शन आपके पास में बेस्ट है। तीसरा फिर लोन रिस्ट्रक्चर का है। सेटलमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आशा करता हूँ आपकी जो क्वेरी थी, आप जो मुझे लिख रहे थे, वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, वीडियो को लाइक करें, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है आप हमें कमेंट और ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो हमारी पेड सर्विस है ही। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे नजर आ रहा होगा, आप पेड सर्विस हमारी ले सकते हैं। थैंक यू।